नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स जो कि है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो लास्ट क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, उसको अपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना था क्या? ALU पढ़ना था। ALU में क्या आता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में सबसे पहले ये 4 पार्ट्स आते हैं। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन। ये सब पार्ट्स आते हैं ना अरिथमेटिक में। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर्स को उसके बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब उसके लिए हमको कौन सा सिस्टम चाहिए होता है? अब नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाले खाली होते हैं उनको हम कहते हैं अनसाइंड नंबर्स। अनसाइंड नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक। और जब साइन लग जाएगा प्लस और माइनस का तो वो साइंड नंबर्स हो जाएंगे, समझे? तो नंबर सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। साइंड दोनों, प्लस माइनस दोनों हो गए, ठीक। तो अनसाइंड नंबर पॉजिटिव वाले हो गए, अनसाइंड नंबर दोनों हो गए। अब ये हमको सबसे पहले पता चला कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब कितने बिट्स के होते हैं, कितने बिट के हम नंबर लेते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3 बिट साइन नंबर्स। 3 बिट साइन नंबर्स यानी उनमें 3-3 बिट्स होंगे, सब में 3-3 बिट्स होंगे। यानी अब इसको कैसे पढ़ते हैं हम? तो 3 बिट साइन नंबर्स यानी 2⁻³ करेंगे हम सबसे पहले, यानी 8 नंबर्स होंगे 3 बिट। 8 नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हम क्या कर सकते हैं? 3 बिट में लिख सकते हैं। 3 बिट में लिख सकते हैं। तो कौन से 8 नंबर होंगे? इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं। या तो हम आठों के 8 अनसाइंड नंबर्स में लिख लें, या फिर उनको हाफ कर लें, आधा प्लस हो गया आधा नेगेटिव होगा। कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? जिसमें दोनों आ जाए। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स 8 हैं तो उसको डिवाइड कर लिया तो कितना? 0, 1, 2, 3, 4 नंबर ही हो गए। वैसे ही माइनस में -1, -2, -3, ये कितने? -4 भी ले लिया, ठीक। तो ये कितने हो गए? 8। तो वहीं पे नंबर हम पहले लिख लेते हैं, ठीक। नंबर लिख ले तो 0, 1, 2, 3 दिख रहा, और -1, -2, -3 कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 नंबर हो गया, समझे? तो 3 बिट साइन नंबर्स यानी ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 बिट में रिप्रेजेंट करने वाले यानी 2⁻³ यानी 8 नंबर्स होंगे। 8 नंबर्स होंगे तो हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको साइन नंबर चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर चाहिए। तो हमने 8 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें 4 नंबर मिले। 4 पॉजिटिव हो गया, 4 नेगेटिव हो गया, समझे? अब इनको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे? सबसे बड़ी बात, रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे? तो तुमने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को उसके बाइनरी काउंटर पार्ट में कैसे करते हो? तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट बताऊं? आसान बताऊं? आसान से देखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? चलो अच्छा, पहले देखो कि कैसे सीखे हो। सीखे कैसे हो? पहले क्या सीखे हो? 2⁻0 और 2⁻1, 2⁻2 ऐसे लिखते हो ना। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऐसे लिखते हो ना। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 2। यहाँ पे चाहिए क्या? 2 को हमको लिखना है। 2 डेसिमल नंबर में है तो तुमको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ये बनाना पड़ेगा। ये बनाते थे ना, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, इतना लिखते हैं। इतना अभी बहुत है, ठीक। तो उसका अब यहाँ पे 2 मतलब कहाँ पे? 2⁻0 कितना होता है? 0। 2⁻0 1 हो गया ना, 1, 2, 2⁻1 2, 2 कितना होता है? 2,
4, 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो गया 8। तो समझ लो 8421 ये लिखा है, समझे। अब से हम ये काम करेंगे, अब से जब भी हमको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो 2 रेज़ टू द पावर लिखने के बजाय 8421 लिखेंगे, समझे। अब 8421 लिखने के बाद क्या होता है अगला स्टेप? अगला स्टेप होता है कि हमको कौन सा नंबर चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे 2, तो 2 पे 1 लिख देते हैं और बाकी सब तुम्हारा 0 हो गया। 2 के ऊपर 1 लिख देते हैं, यानी 2 रेज़ हो गया, 2 इंटू 1 हो गया और बाकी सब 0 हो गया। तो ये 2 किस में हो रहा है? ये 2 तुम्हारा 3 बिट साइन नंबर्स में हो रहा है, तो 3 बिट लिखेंगे खाली 0 1 0। समझ में आया? 0 1 0 3 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया हमने 2 को, समझे। वैसे ही समझ में आया? और देखना, और एग्जांपल देने। चलो 3 लिखो। 3 कैसे लिखोगे? 2 को रेस कर दो, 1 को रेस कर दो, बाकी सब 0 कर दो। तो 3 की वैल्यू क्या आ गई? 0 1 1। 3 बिट चाहिए ना हमको, लिख चारों सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 बिट लिखेंगे यहाँ पे 0 1 1, समझे। अब कौन सी यहाँ पे वैल्यूज़ बची? 1 लिखी, तो 8421 खाली 1 चाहिए ना, तो यहाँ पे रेस किया, बाकी सब 0। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 0 1। तो 0 की क्या होगी? 0 0 0, ख़त्म। इतना ही तो आता है, और क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लें 0 0 0 0 0 1, आगे 0 1 0 0 1 1, ये सब नंबर्स आ गए। अब तुम इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे होगे, क्या ऑब्ज़र्व किया कि सबके MSB 0 है, MSB 0 है, सब 0 है ना, सारे MSB 0 हैं। तो मतलब ये सब पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव के लिए हमको समझ गए क्या करना पड़ेगा। नंबर्स तो बाकी के दोनों बिट्स तो सेम रहेंगे नंबर्स के हिसाब से, बस क्या चेंज हो जाएगा? 1 0 की जगह 1 हो जाएगा। 1 क्या डिफ़ाइन करेगा कि 1 ये डिफ़ाइन करेगा, क्या 1 ये डिफ़ाइन करेगा कि वो नेगेटिव है। तो हम सबसे पहले 1 को लिखते हैं, 1 लिखा है, ठीक। सबसे पहले 0 0 0 है, तो 0 0 0 का इन्वर्जन क्या होगा? 1 का लिख लेते हैं पहले। -1 कैसे लिखेंगे? 0 1 0, तो इसका आ जाएगा 0 1 है, तो 0 1 कॉपी किया, 1 की जगह 0। 2 क्या है? 1 0, वो हो गया। ये 1 1 था, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या होगा? अब दिक्कत हो गई ना, यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई? जब तुम 0 का करने गए, 0 को इन्वर्ट करने गए, 0 का MSB तुमने चेंज किया, तो क्या हो रहा है? एक अलग सी वैल्यू दे रहा है ना। अलग सी वैल्यू मतलब क्या दे रहा है? यहाँ पे तुमको जैसे तुमने इन्वर्स किया, तो जैसे ही तुम लिखोगे 1 0 0, यही तो लिखोगे ना। देखो फिर से लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा कर दें। फिर से लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 लिखा तुमने, तो 1 0 1, इसका हो गया 1 1 0, इसका हो गया 1 1 1, समझे। लेकिन जब तुम 0 को इन्वर्ट करने गए तो 1 0 0 आएगा, और 1 0 0 क्या डिनोट कर रहा है? 0 0 डिनोट कर रहा है कि ये 0 है, और 1 क्या डिनोट कर रहा है कि ये नेगेटिव है। तो यानी हमने किसकी खोज कर ली? हमने -0 की खोज कर ली। -0 की खोज कर ली, नहीं खोज, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ अ टोटल रबिश, दिस इज़ अ टोटल रबिश। जो लोग भी कहते हैं कि -0 एग्जिस्ट करता है, वो जो भी है, ठीक। तो यहाँ पे तुमने -0 की खोज कर दी, यानी ये थ्योरी तुम्हारी टोटल रबिश है, जो तुमने अभी तक पढ़ा है बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो ये टोटल तुम्हारी थ्योरी गई, फेंक दी। तुमने -0 की खोज कैसे कर दी भैया? -0 क्या होता है? व्हाट इज़ दिस? तो एक नई थ्योरी आई, नई थ्योरी आई कि हमको रिप्रेजेंट करना है, हम थ्योरी देंगे भैया, हम बड़े लोग, हम थ्योरी देंगे। अब यहाँ पे
लफड़ा कहाँ था, लफड़ा खाली था नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने में। पॉजिटिव नंबर तो आराम से स्टोर हो जा रहे थे, लफड़ा था तुम्हारा नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने में। तो पॉजिटिव नंबर तो वैसे ही लिख दो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ये सब तुम्हारे पॉजिटिव। अब इन्होंने कहा वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में तुम इन्वर्ट कर देते हो, इन्वर्ट यानी 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर देते हो। अब चलो भैया ये भी मान लेते हैं, हम करने लगे, किया, चलो करते हैं। 0 0 0 को इन्वर्ट करो तो क्या आएगा, 1 1 1। पहले 1 से चालू करते हैं ना, 1 से चालू करते हैं तो 1 की जगह क्या है, 0 0 1। तो इसको इन्वर्ट किया, पूरे को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करना यानी 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। तो 0 0 1 को इन्वर्ट किया तो 1 1 0। 2 को इन्वर्ट किया यानी -2 लिखना है तो क्या होगा, 1 0 1। 3 को लिखना है या -3 को लिखना है तो 0 1 1 को इन्वर्ट किया तो 1 0 0। अब कोई एक बच रहा होगा, कौन सा बच रहा है, कौन सा एक पैटर्न बच रहा है, कौन सा एक पैटर्न बच रहा है, तुम्हारा एक पैटर्न बच रहा है कौन सा, 1 1 1 1 1 1। तुम ढूंढने जाओगे 1 1 1 का, तुम इन्वर्ट करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, किसका इन्वर्जन है, 0 0 0 यानी 0 का इन्वर्जन है। यानी तुमने फिर से किसकी खोज कर दी, तुमने फिर से खोज कर दी -0 की। और पहले क्या कहा था, दिस इज़ अ टोटल रबिश, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, इसका कोई मतलब ही नहीं, -0 कौन सी चीज़ होती भैया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी बड़े चौड़ी छाती से आए थे भैया, ये देखो हमने नई खोज की, हमने इसको स्टोर करना सिखा दिया, माइनस को नई नई वैल्यूज़ दे दी, नए नए पैटर्न दे दिया। लेकिन जैसे ही -0 पे आए तो ये भी लुढ़क गए, ये भी फेल हो गए, तो ये थोड़ी भी तुम्हारी चली गई। तो नंबर्स मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब उनके छोटे भाई आए, छोटे भाई ने क्या कहा, छोटा भाई है ना, दिक्कत क्यों है, बड़े भाई फेल हो गए तो छोटे भाई तो हैं। अब दिक्कत कहाँ आ रही थी, माइनस नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने में। नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स तो सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव नंबर फिर से लिख दिया, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। पॉजिटिव नंबर स्टोर हो गए, हम जीत गए। ठीक, ऐसा नहीं, नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर करने। अब नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने के लिए इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए तुमको स्कूल में, कॉलेज में 2's कॉम्प्लीमेंट को लेने के लिए कॉलेज में बहुत ही लंबा सा मेथड बताएंगे। इसमें पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 प्लस करो, तब उसका एक एक बिट चेंज होती है। तो इतना टाइम थोड़ी ना है, तुमको बूस्ट एल्गोरिदम करना है। बूस्ट मल्टीप्लिकेशन में तुमको 50 बार तुमको 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो वो पुराना मेथड छोड़ो, नए मेथड पे आओ। नए मेथड क्या कहता है, नए मेथड में 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए क्या करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक ये है कि जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट निकालते हैं। नेगेटिव काउंटर पार्ट निकालने के लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। तो समझ लो क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम घूमते हुए आ रहे हैं, घूमते हुए आएंगे किधर से, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे ना, राइट टू लेफ़्ट यानी लोअर से हायर बिट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से घूमते हुए आ रहे हैं, जैसे हमको 1 मिलेगा हमने 1 को लिखेंगे, क्या करें, इधर से आ रहे हैं, 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक, जब तक 1 नहीं मिलता तब तक हम सेम चीज़ उतारते जाएंगे। जैसे ही 1 मिल जाएगा 1 लिखेंगे और अगली बिट से जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनको इन्वर्ट कर दो। जैसे ही पहला 1 मिलेगा आगे से जितने भी नंबर्स आएंगे सबको इन्वर्ट कर दो। तो जैसे यहाँ पे 0 मिला तो यहाँ पे इन्वर्ट होके 1 हो गया। ठीक, तो यानी 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 0। तो यानी -2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 1 0। ठीक, इन्वर्ट कर दिया, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, यानी इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट यानी माइनस कर दिया। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक नेगेटिव काउंटर पार्ट ही तो है। नेगेटिव काउंटर पार्ट मतलब जैसे एक सिक्का है, सिक्का का हेड्स और टेल होता है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट उस नंबर का टेल है, समझे। तो ये 2 का हो गया। 1 की वैल्यू क्या थी, 0 0 1। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना ना,
लोअर बिट से हायर बिट की तरफ गए, राइट टू लेफ्ट गए, जैसे ही 1 मिला 1 को उतारा, बाकी के सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट यानी 0 को 1, 1 को 0, आगे के इन्वर्ट कर दिया। तो -1 की वैल्यू ये आ गई, -1 की वैल्यू ये आ गई, 1 1 1। ठीक, अब 3 की निकालनी, यही लिख देते हैं, 3 की निकालनी है। 3 की वैल्यू है तुम्हारी 0 1 1, -3 निकालनी है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। माइनस के लिए हमेशा 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जैसे राइट टू लेफ्ट चलें, जैसे 1 आए 1 को लिखा, आगे की सारी बिट्स को तुमने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट यानी 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। ठीक, समझ में आ गया? तो -3 ऐसे लिखते हैं, 1 0 1 1 0 1। अब क्या हो गया? अब 0 0 0 0 0 0, इसकी बारी आई, इसको तुमको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? इन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? इन्वर्ट करने के लिए हम 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जब तक 1 नहीं आता सारी बिट्स हम सेम लिखते हैं। जब 1 आता है तो 1 को लिखते हैं, फिर आगे की यूनिट्स को आगे की बिट्स को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 0 0 0 0 0 0 है ना, तो 2's कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम 1 ढूंढेंगे ना। जब तक 1 नहीं आता तब तक सेम लिखेंगे ना, तो यानी 0 0 0 यही तो लिखेंगे, -0 भी तो यही होगा, यानी दोनों में यही आ रहा है, दोनों में यही आ रहा है, मतलब -0 और 0 एक ही है। और यही तो होता है कि -0 नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, खाली क्या होता है? 0 होता है, समझे? तो यहाँ पे -0 का जो कॉन्सेप्ट था, -0 का जो कॉन्सेप्ट था वो नलीफाइड हो गया, यानी गया, ख़त्म। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे सेम नंबर आएगा, यानी -0 और 0 एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे ये थ्योरी जीत गई, लेकिन अभी भी एक नंबर बाकी है। एक नंबर कौन सा बाकी है? देखो, इन चारों में से कौन सा नहीं आया? 1 0 0, तो 1 0 0 आखिरी बचा होगा ना। आखिरी बचा होगा तो हम क्या करते हैं? कोई भी, सबसे पहले देखते हैं ये MSB 1 है। MSB 1 है यानी ये नेगेटिव बिट है। नेगेटिव बिट है तो मतलब हम 2's कॉम्प्लीमेंट देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो नंबर कौन सा है। 2's कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये नंबर है तो 1 0 1, हम ये नहीं बता सकते ये कौन सा है, -2 है, -3 है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा फिर से। 2's कॉम्प्लीमेंट जब फिर से तुम इसका निकालोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इसका, देखते हैं। 1 आया 1 को लिखा, राइट टू लेफ्ट गए, 1 आया 1 को लिखा, आगे के बिट्स को चेंज कर दिया, 0 1 1, तो मतलब ये 3 था, ये तुम्हारा 3 था, यानी ये 1 0 1 -3 का रिप्रेजेंटेशन है, समझे? तो वैसे ही 1 0 0 का निकालेंगे। 1 0 0 को क्या करेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, 2's कॉम्प्लीमेंट 0 0 1, यानी 1 0 0 सेम आएगा। और ये किसका होता है? 1 0 0 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0 0 तुम्हारा पॉजिटिव नंबर आया, यानी इसका तुमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 1 0 0 ही आया ना। तो इसका कैसे निकालेंगे कितना नंबर है? तो वही 8421 मेथड, 8421 1 0 0 लिखो, 1 0 0, यानी ये नंबर तुम्हारा कितना है? 4 है। यानी ये तुमने किसका लिए लगाया था? ये -4 आ गया। समझ में आया? क्या किया यहाँ पे? जब हमने ये सब निकाल लिया, 0 भी निकाल लिया कि 0 एक ही होता है, अलग नहीं होता है, तुमने देखा कि एक पैटर्न अभी भी मिसिंग है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे 7 ही नंबर तो हो रहे थे, एक पैटर्न अभी भी मिसिंग है। एक पैटर्न तुमने खोज के निकाला कि 1 0 0 है, लेकिन 1 0 0 कहाँ पे है? तुम्हारा नेगेटिव साइड्स में है। नेगेटिव साइड में सबके 1 है, MSB 1 है, सबके MSB यहाँ पे तुम्हारे 1 है, सबके MSB 1 है। तो हमको इसका डायरेक्टली हम इसका नहीं बता सकते कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो उसके लिए हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। 1 0 0 का 2's कॉम्प्लीमेंट लिया। 2's कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए हमने क्या किया? राइट टू लेफ्ट गए, राइट टू लेफ्ट गए। राइट टू लेफ्ट में जब तक 1 नहीं आता तब तक हम वैल्यूज़ लिखते जाते, जैसे 1 आता 1 को लिखते हैं, फिर आगे की वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर दिया, समझे? तो यहाँ पे 1 आया नहीं, 0 लिखा, 1 आया नहीं, 0 लिखा, 1 आया 1 को लिखा, फिर आगे की वैल्यूज़ को चेंज करना है। लेकिन इसमें तो 3 ही बिट्स हैं, तो मतलब 1 0 0 इज़ द पॉजिटिव काउंटर पार्ट ऑफ 1 0 0, दैट इज़ नेगेटिव नंबर। यानी 1 0 0 कौन सा नंबर होगा? तुम्हारा 4 होगा।
100 तुम्हारा 4 होगा, यानी 100 यहाँ पे तुमने लिखा नेगेटिव सेट्स में लिखा, यानी ये -4 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें तुमको एक एक्स्ट्रा नंबर मिला, एक एक्स्ट्रा नंबर बढ़ा के मिला। अभी तक क्या हो रहा था, तुम इतनी वैल्यूज देख रहे थे और जो एक्स्ट्रा जो पेयर था, एक्स्ट्रा जो पैटर्न था वो तुम्हारा -0 में चला जा रहा था। लेकिन जब -0 नाम की चीज़ ही नहीं होती है तो हम अपने 3 कीमती बिट्स क्यों बर्बाद करें इन सब के चक्कर में। तो यहाँ जब हमने 2's कॉम्प्लीमेंट का मेथड पढ़ा तो 2's कॉम्प्लीमेंट के मेथड में हमने देखा कि 0 और -0 कुछ अलग नहीं है, एक ही है। जब हमने उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मतलब एक ही डिजिट आई, एक ही पैटर्न आया, यानी 0 और -0 एक ही चीज़ है। और साथ ही में इस 2's कॉम्प्लीमेंट ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा नंबर हमको दे दिया। एक एक्स्ट्रा नंबर जब हमको दे दिया तो मतलब काम का काम कर रहा है, एक एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, तो ये बढ़िया मेथड है ना। तो इसीलिए जब भी हमको अगर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स निकालने होते हैं, नेगेटिव काउंटर पार्ट्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम राइट टू लेफ्ट से जाते हैं। जब तक 1 नहीं मिलता है हमको, हम वो वैल्यूज़ को लिखते जाते हैं। जैसे 1 मिलता है 1 को लिखते हैं, फिर आगे की वैल्यूज़ को हम इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट यानी 0 को 1, 1 को 0, ठीक। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यानी नेगेटिव नंबर्स को हम स्टोर करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट में। समझ में आया, ठीक। तो ये था तुम्हारा 3 बिट साइन नंबर्स और इसकी इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब यहाँ पे तो खाली 8 ही नंबर हो सकते हैं, आगे के लिए क्या करना पड़ेगा, बिट्स बढ़ानी पड़ेंगे, बिट्स बढ़ाने पड़ेगा, यानी यहाँ पे इतने नंबर्स आ सकते हैं। अब थोड़ा इसको रब करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बढ़िया सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो सब्जेक्ट बढ़िया है, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, आगे हम बूस्ट मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, बढ़िया सब्जेक्ट है। अब 3 बिट आ गया, तुमने 3 बिट का काम कर दिया, यानी तुमको 2⁻³ यानी 8 नंबर्स मिल गए। 8 नंबर्स मिल गए, तुम साइंड अनसाइंड दोनों में डिवाइड कर दोगे इक्वली, यानी कितने नंबर्स हो गए हैं तुम्हारे, 0 1 2 3, पॉजिटिव में 4 नंबर इधर, नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ठीक, 4 नंबर नेगेटिव में। ये 3 बिट्स, जब 3 बिट्स का यूज़ करोगे तो खाली इतने नंबर्स को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आगे की बिट्स को तुमको करना है तो आगे तुमको और बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे 4 बिट्स हो गया, तो 4 बिट में 2 की पावर 4 यानी 16 नंबर्स आ सकते हैं। 16 नंबर आ सकते हैं, यानी आधे पॉजिटिव में आधे नेगेटिव में। तो 0 से लेके 7 तक तुम्हारा पॉजिटिव, बाकी इधर -1 से लेके -8 तक। एक एक्स्ट्रा लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ 0 से चालू हो रहा है इसीलिए 7 तक, और यहाँ -1 से चालू हो रहा है इसीलिए एक एक्स्ट्रा नंबर, डेट इज़ -8, समझे। तो इतने नंबर्स तुम्हारे 4 बिट में रिप्रेजेंट होंगे, समझे। आगे बढ़ना है, 5 बिट की बात करते हैं। 5 बिट यानी 2⁵, यानी 32 नंबर को हम 5 बिट्स में स्टोर कर सकते हैं। 32 नंबर को हम 5 बिट में स्टोर कर सकते हैं। 32 नंबर यानी उसका हाफ किया तो 0 से लेके 16 तक तुम्हारे पॉजिटिव नंबर, और -1 से लेके 17 तक तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स। इतने यहाँ से लेके -17 से लेके 16 तक हम 5 बिट्स में स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ाते जाओ, ऐसे ही 6 बिट लें तो 6 बिट में 2⁶, यानी 32 × 64, यानी 64 का आधा क्या होता है, 32। तो 0 से लेके 32 तक यहाँ, और -1 से लेके -33 तक यहाँ स्टोर कर सकते हैं। वैसे 8 बिट में जाएंगे, 8 बिट यानी 2⁸, यानी 120, 256 का हाफ किया तो 127, 128 ना। तो 0 से लेके 127 तुम्हारा पॉजिटिव नंबर्स आ गए, और -1 से लेके -128 तक नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो -128 से लेके 127 तक हम 8 बिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोचो इतना ज़्यादा नंबर्स हम कितने, खाली 8 बिट के पैटर्न में हमने स्टोर कर दिया। तो बढ़िया है ना सब्जेक्ट। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत तब आती है, ये सब तो तुमने जान लिया, सीख लिया, अब दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत देखो, कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, चलो। दिक्कत तब आती है जब तुम 5 को स्टोर कर दोगे किस में,
110 में कह दोगे ये 5 है। दिख रहा? नहीं दिख रहा? यही लिख देते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब तुम 5 को लिख देते हो 110, कह दिया ये 5 है। तुम बूस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कह दिया तुमने ये 5 है। अब 5 है, कैसे बता सकते हो 5 है? 1 है ना MSB पे, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तुमने कह दिया ये -5 है, चलो मान लेते हैं ये -5 है। अब इसको कैसे निकालोगे कि ये -5 है? तो MSB पे देखा 1 है, 1 यानी नेगेटिव नंबर्स में होगा, तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए राइट टू लेफ्ट है। पहला नंबर जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक लिखेंगे, 0 लिखा, जैसे 1 मिला 1 को लिखा, अगला नंबर हमने चेंज कर दिया। ठीक, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आया। और जब हमने देखा निकाल के कि 010 किसका है? 2, ये तो भैया -2 का था। ये जो 2's कॉम्प्लीमेंट था ये तो -2 का था, तो तुमको लिखना था 5, तुमने लिखा -2। कैसे आंसर आएगा भैया? कैसे होगा रे बाबा? तुमने बूस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, तुमको 5 × 9 करना है, 5 की जगह तुमने -2 लिख के रखा है। तुमको लिखना था -5, तुमने लिखा -2, कैसे चलेगा रे बाबा? तुमको मल्टीप्लिकेशन करना है। जब मल्टीप्लिकेशन में तुम नंबर्स ही नहीं सही से लिख पा रहे हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? तो सबसे पहली बात, 5 को तुम 3 बिट्स में स्टोर ही नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखा था ना 2⁴ 4 किया यानी 2⁴ यानी 16 का हाफ किया, तो 0 से लेके 7 यहाँ पे रेंज आई इसकी, यहाँ पे रेंज आई, यानी इसको तुमको 4 बिट्स में स्टोर करना पड़ेगा। 4 बिट्स में स्टोर कर रहे हो। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये। अब ये देखो, पहले बात हमने नंबर ही गलत लिया था। अब देखो कैसे करते हैं, तब भी ना आता, 3 आता। अब हमको अगर 5 का लिखना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन से बिट्स में आता है। 5 को लिखने -5 को लिखने के लिए तुमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितनी बिट्स में इसको स्टोर करना है। अब देखेंगे कितनी रेंज है, 2⁴ यानी 16 का हाफ किया 8 यानी 7, 8 इसमें पॉजिटिव में, बाकी नेगेटिव में, मतलब 5 यहाँ पे लाई करेगा, यानी इसको 4 बिट्स में लिखना पड़ेगा। 4 बिट्स में लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले 5 को लिखेंगे हम, 5 को लिखेंगे सबसे पहले 5 को लिखेंगे 4 बिट्स में। तो क्या करेंगे, वही 8 4 2 1 वाला अपना मेथड, 4 बिट्स में लिखना है इस बार, याद रखना। 3 बिट्स में लिखे तो गलत हो गया। अब यहाँ 1 को रेस किया, 4 को रेस किया, 1 को रेस किया, बाकी 0 0 भर दिया। अब जाके बना है तुम्हारा 5, अब जाके तुम्हारा बना है 5। अब इसी को अगर तुमको -5 करना है तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जैसे 1 मिला 1 को लिखे, बाकी को इन्वर्ट कर दिया, 0 0 1, ये हो गया तुम्हारा -5। समझे? इसी तरीके से और एग्जांपल ले लें। 26 को अगर लिखना होगा तुम्हें, सबसे पहले 26 को लिखना होगा। बहुत एग्जांपल है अपने पास, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, अभी मेहनत करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, 5th क्लास के बच्चे को सिखा सकता हूँ, इतना आसान टॉपिक है। वो भी सीख जाएगा एक बार तो 10 नंबर तो ले ही आएगा। तो तुम तो कर ही सकते हो भैया, तुमने पढ़े लिखे इंसान हो। तो 26 लिखने के लिए हमको पहले देखने पड़ेगा कितने बिट में इसको स्टोर करना है। तो 2⁵ करेंगे यानी 32, 2⁵ किया 32। ये इसकी रेंज नहीं है, ये इसकी रेंज नहीं है, क्योंकि 16 तक ही नंबर जा रहा है, तुमको चाहिए 26 लिखने के लिए 6 बिट्स में गए, 6 बिट में देखा तुमने 32, ये तुम्हारी रेंज है, यानी तुम उसको 6 बिट में रिप्रेजेंट करोगे। उससे अच्छा काम क्या करना है, ये कर ले, 8 4 2 1, आगे 16, आगे 32। अब इसमें से तुम 26 बनाओ। 26 बनाने के लिए किसको रेस करना पड़ेगा? अब 32 तो कर नहीं सकते, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 16। तो 16 को रेस किया, 16 + 8, 16 8 24 हुआ। अब तुम्हें 2 और चाहिए, तो यहाँ 0 कर दिया, 0 1 और 0, 1 2 3 4 5 1 6, ये तुम्हारा हुआ 26। समझे? ऐसे किया, 32 16 8 4 2 1 ऐसे लिख दिया। अब बनाने के लिए रेस कर दिया तुमने पावर्स। सबसे पहले तुमने ये
पता किया कितनी बिट्स में स्टोर करना है, फिर 8421 वाला ये मेथड लगाया, जहाँ जहाँ तुमको नंबर चाहिए वहाँ पे रेस कर दिया, तुम्हारा पॉजिटिव नंबर मिल गया। अब इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, -26 लिखा, राइट टू लेफ्ट गए, जैसे जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक नंबर सेम लिखेंगे 0। अब 1 मिला, 1 लिखा, आगे के इन्वर्ट कर दो, 1 0 0 1, ये तुम्हारा आ गया -26, समझे। अब ऐसे ही और नंबर ले लेते हैं, और बड़ा नंबर ले ले, और बड़ा नंबर ले लें, 83 ले लिया, 83 कितने किस में आएगा, 8 बिट में आएगा, 7 बिट में आएगा, 2⁻7 यानी 127 का हाफ, 127 का हाफ नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, तो 8 बिट में इसको स्टोर करना पड़ेगा। 8 बिट में स्टोर करना पड़ेगा, वही काम करो, 8 4 2 1 16 32 64, ठीक। 1 को रेस किया, 64 रेस किया, 64 में अब कितना ऐड करना है तुमको, 64 में तुमको ऐड करना है, देखो 64 लिखा, 64 में अब 16 ऐड कर लें, 64 में अगर 16 ऐड करते हैं कितना होगा, 64 16 10 1 7 8 80, ठीक आ गया ना 80, तो 16 ऐड कर लिया, 16 के बाद कितना बचा, 3 1 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 बिट्स हैं, ये ध्यान दिए रहना। तुमको किस में स्टोर कराना है, 8 बिट वैल्यू में, 8 बिट वैल्यू में स्टोर करानी है। तो यहीं पे अब गलती होती, क्या होता, हमने क्या किया, यहाँ 7 बिट में रिप्रेजेंट कर दिया। अब 7 बिट में जब ये रिप्रेजेंट ही नहीं होता, तुमने 7 बिट्स लेके यहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती क्या कर दी तुमने, यहाँ पे 1 लिख दिया, MSB पे 1 लिख दिया, माइनस, मतलब ये नंबर माइनस में है, ये नंबर माइनस में है, कौन सी बात हुई। तो अगर ये पहले से निकाल लियो, आई एम स्टार्टेड लाइकिंग यू, सही जा रहे हो, आगे तरक्की करोगे। तो क्या यहाँ पे 1 बिट और बढ़ानी पड़ेगी, और बिट बढ़ानी पड़ेगी, यानी कौन से बढ़ाएंगे, 0, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव में है। 8 बिट की वैल्यू हो गई, अब इसका नेगेटिव लेना है, -83 करना है। तो क्या करेंगे, राइट से चलेंगे, जब तक 1 नहीं आता 1 तब लिखेंगे, 1 आएगा 1 लिखेंगे, बाकी सबको इन्वर्ट, 0 1 1 0 1 0 1। तो ये जो नंबर आया तुम्हारा, ये -83 हो गया, समझे, ये हो गया तुम्हारा -83। तो नंबर निकालने के लिए, नंबर का बाइनरी काउंटर पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि नंबर कौन सी रेंज में फिट होगा, कितने बिट में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। वो करने के बाद हम 8421 वाला मेथड लगाएंगे, उसमें वंस को रेस कर देंगे जो जो होंगे, अब रेस करने के बाद उसको उतने बिट्स में लिख देंगे। पॉजिटिव होगा तो MSB पे 0 होगा, नेगेटिव होगा तो MSB पे 1 होगा। अगर MSB पे 1 होगा तो मतलब वो नेगेटिव नंबर होगा, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है। उसके लिए हमको उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू आएगी, अगर जैसे -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट, जो भी उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट किया, 2's कॉम्प्लीमेंट करने पे पता चला कि हमको ये 5 है, तो अगर 5 है मतलब ये जो नंबर लिखा था ये -5 का 2's कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये -5 लिखा हुआ है, समझे। तो ये सब था कि किसी भी नंबर को उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं, समझे। देखो लाइट भी चली गई इसी बात पे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर जब तक तुम्हें ये नंबर लिखना नहीं आएगा, उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आएगा, आगे का पढ़ना बेकार है, समझे। तो इस वीडियो को 2-4 बार जब तक समझ में ना आए देख लेना, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें क्या पढ़ेंगे, एडर सर्किट के बारे में, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।